स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। तो तुम लोग स्टैंडर्ड 6 में ही पढ़ चुके हो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, दलहन के पौधे होते हैं, उसके रूट नोड्यूल्स में होता है। जैसे सपोज ये कि एक लेग्यूमिनस प्लांट है, ये शूट पार्ट है अपर, और ये जो नीचे सॉइल में रूट पार्ट है, तो इसका जो है इसके रूट नोड्यूल्स में इस तरह से जो है वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में, यहाँ ये रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है वो उसके रूट नोड्यूल्स में फिक्स कर देता है। तो कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, सॉइल में। तो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है इस नाइट्रोजन को वेरियस फॉर्म्स वाया रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर। रूट जो वाटर एब्जॉर्ब, ये रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाएगा, तो इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी ऊपर जाएगा। उसके अलावा जो है यू मस्ट बी थिंकिंग वाई प्लांट डू नॉट टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली। अगर तुम सोचोगे कि डायरेक्टली प्लांट क्यों नहीं ये नाइट्रोजन भी ले लेता है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में जबकि 70, तुम लोग जानते हो कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, तो क्यों नहीं ले लेता है? तो इट इज़ बिकॉज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि वो डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाई बोथ। और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट ही, एनिमल्स भी, जो उस प्लांट को फिर खाएगा उसमें फिर उसका नाइट्रोजन का जो अंश है वो चला जाएगा, तो एनिमल्स में। तो नाइट्रोजन जो है रिक्वायर्ड प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है? तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन हम लोग के जो एनिमल प्लांट जो भी है उसके बॉडी के लिए ये ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, nucleic acid and vitamins. Nitrogen molecules present in the atmosphere are fixed, converted by different process. तो ये जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, और उसके अलावा क्लोरोफिल का भी, न्यूक्लिक एसिड का भी, और वाइटमिन्स का भी। तो ये जो है जो डिफरेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग नाइट्रोजन जो है कवर कर पाते हैं। ये नाइट्रोजन तुम लोग जानते हो कि एटमॉस्फेयर में फिक्स्ड अमाउंट में होता है, तो इसका ये साइकिल के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे तुम बुक अपने पेज नंबर 39 में देख सकते हो, यहाँ एक नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू शो कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर का यूज़ होके इस अर्थ पे आता है और फिर से अगेन वो एटमॉस्फेयर में जाता है। इस तरह से वो वहाँ पे उसका कंटिन्यूटी जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड है, वो बना रहता है। ऐसा नहीं यूज़ कर रहे तो वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे वही दे रहा है कि द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच इज़ देन यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि बहुत सारे जो है स्टेप्स से गुजरने के बाद जो है प्लांट और एनिमल जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और फिर एटमॉस्फेयर में देता है, रिटर्न कर देता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में दिया हुआ है। मेजर स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर होता है एसिमिलेशन, उसके बाद थर्ड होता है अमोनिफिकेशन, फिर फोर्थ होता है नाइट्रिफिकेशन एंड 5 डेंट्रिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप जो है नाइट्रोजन साइकिल के हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इट हैपन्स 2 वेज, 2 तरह से होता है, एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें क्या होता है कि दिस अकर व्हेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो है जब बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल यानी लिविंग थिंग्स के थ्रू जब होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को उसके रूट नोड्यूल्स में फिक्स कर देता है लेगुमिनस प्लांट के, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में है कि इसमें जैसे लाइटनिंग होता है या हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो है प्रेशर क्रिएट कर देता है। लाइटनिंग तुम लोग जानते हो बिजली कड़कती है जब बारिश के मौसम में, तो ये सब जो है ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है एयर में और ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, व्हेन
दीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गेट मिक्सड विथ रेन वाटर, और ये वर्षा के पानी में मिलकर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड आर में फॉर्म्ड हो जाता है। नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक और नाइट्रस में ये अंतर है कि इसमें एक का जो है वैलेंसी, जो पहले तुम लोग को मैं बता रही थी कि कैसे पता करना है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उसी को कहते हैं। तो इसमें जो है जब 3 रहेगा तो ये नाइट्रिक हो जाएगा, और 2 रहेगा तो नाइट्रस हो जाएगा। इस तरह से वो कुछ रूल है, तुम अपर क्लास में जाओगे तो उससे पढ़ोगे। अभी तुम बस इतना जान लो कि नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड जो में फॉर्म्ड हो जाते हैं, जो कि वर्षा के जो बारिश के बूंदों के साथ वो अर्थ पे आ जाते हैं। दिस एसिड्स रिएक्ट विथ मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स, और ये एसिड जो है रिएक्ट करता है मिनरल के साथ, और लाइमस्टोन लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में जो लाइमस्टोन होता है उस तो मिनरल हो गया एक तरह का, उसके साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है N2 जो हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ 2NO बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। उसी तरह 2NO जो है ऑक्सीजन के साथ 2NO2 बनाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके अलावा फिर है 4NO2 हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, फिर वाटर और ऑक्सीजन के साथ HNO3 बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि ये मिनरल के साथ नाइट्रेट्स बना रहा है, ये मिनरल के साथ जो है नाइट्रेट्स बना रहा है विथ मिनरल लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये भी जो है जो HNO3 के साथ क्या कर रहा है, कैल्शियम का नाइट्रेट बना रहा है, और प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें ये 4 जो क्या दे रहा है, यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है कि कैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है फिक्स होता है। तो यहाँ पर तुम लोग जो है इस तरह से ये जो स्टेप्स दिया हुआ है, ये जो 4 और 2 इस तरह से ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को मेन तुम इतना इस चीज़ को लर्न करो, और ये तो बैलेंस करना है कि इधर 2 नाइट्रोजन का पार्ट है और ऑक्सीजन का जो है वो 3 पार्ट है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3 नहीं 2 और 2 ऑक्सीजन का भी 2 पार्ट है और नाइट्रोजन का 2 पार्ट है। आगे में 2 लगाने से ये इस तरह से बैलेंस हो गया, दोनों तरफ इक्वल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का पार्ट हो गया। तो ये बैलेंस करने के लिए है। तो तुम बस इतना याद रखो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो ही 4 स्टेप में होता है, और इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और उसके बाद फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है फिर अगेन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से फिर उसका वो जो है फिर अगेन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हो गया H2O, ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ अगेन जो है वो बना रहा है HNO3। तो ये क्या है, एक तरह का जो है वो एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ये, ठीक है, जो कि वाटर के साथ मिलकर आता है। ये नाइट्रिक एसिड है, और फिर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कैल्शियम का नाइट्रेट बना रहा है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। यही मेन रिएक्शन है। अब है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। ग्रीन प्लांट जो है वो नाइट्रेट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये नाइट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाता है प्लांट के प्रोटीन में। दिस प्रोटीन आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है नाइट्रेट को जब सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो प्लांट के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एनिमल उसे खाते हैं तो वो जो है उस एनिमल जो ये प्रोसेस जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। यानी कि यहाँ पर पहले ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हुआ जो प्लांट बनाया, प्लांट से प्रोटीन वो कंज्यूम करने के बाद ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये है नाइट्रोजन एसिमिलेशन।
अब है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई डिकम्पोजर्स, जैसे कि प्लांट और एनिमल जब मरने ये ख़त्म होने के बाद, उनका डेथ होने के बाद जो डिकम्पोजर्स है बैक्टीरिया और फंगी जैसे, वो लोग जो है उसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन से अमोनिया में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल उसमें प्रोसेस के थ्रू वो उसे प्रोटीन से अमोनिया में चेंज कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इज इन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। यानी कि ये जो कन्वर्जन है, ये प्रोसेस प्रोटीन का किसमें, डेड प्लांट और एनिमल के अमोनिया में कन्वर्ट होने का प्रोटीन से, ये क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट इन यूरिन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। यानी यूरिन में जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, अमोनिया में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये अमोनिफिकेशन हो गया। अब है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो कन्वर्जन, जो अमोनिया है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स। तो ये जो नाइट्रोजन के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में अमोनिया के कन्वर्ट हो जाने को क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे नाइट्रेट्स बोल रहा है तो ये जो नाइट्रोजन है उसके बारे में बोल रहा है कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स अमोनिया जो है वो NH3 जिसे कहते हैं, तो ये अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स। इसमें भी यही सेम चीज़ है, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बोल रहा है। तो ये जो है वो उसके वैलेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कि कितना वैलेंसी है तो नाइट्राइट्स कहलाएगा और कितना वैलेंसी है तो नाइट्रेट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मेन प्रोसेस यही है कि जो अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कुछ बैक्टीरिया के थ्रू, इसी को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अमोनिया जो है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जो है नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, इसमें तुम लोग देख सकते हो अच्छे से, पेज नंबर 39 में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो प्लांट जो है वो ये नाइट्रोजन जो का कंपाउंड है इसे ले रहा है रूट के थ्रू, फिर अगेन रूट के थ्रू ये बैक्टीरिया जो डिकम्पोज कर रहा है डेड प्लांट और एनिमल को देयर वेस्ट में, और उसको जो है यहाँ पे एनिमल जो यहाँ बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है डेड प्लांट एनिमल और उसके वेस्ट में, यहाँ पे इसको ले रहा है प्लांट जो है, एनिमल जो है प्लांट को ईट कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है कंपाउंड जो नाइट्रोजन का कुछ बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। उसके अलावा ये जो है यहाँ पर देखो, ये जो रेन वाटर में जो डिज़ोल्व है यहाँ से एटमॉस्फेयर से कैसे आ रहा है, तो लाइटनिंग या जो बताए थे अभी मैं कि जो लाइटनिंग जो है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है रेन वाटर में और वो लैंड पे आ रहा है। तो इस तरह से ये आया, फिर ये इसके थ्रू लिया गया, फिर इसको इसने लिया, एनिमल्स ने लिया और एनिमल के थ्रू फिर ये डिकम्पोज़र जो बैक्टीरिया है डिकम्पोज़र के थ्रू फिर से कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में आ गया। तो ये इस तरह से साइकिल। और एक तरफ एक और प्रोसेस क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो लेगुमिनस प्लांट का वो फिक्स कर रहा है और उसको डायरेक्ट जो है वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में वो जा रहा है तो लैंड में। तो इस तरह से ये साइकिल का कंटिन्यूटी बन रहा है, ये जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से वापस जा भी रहा है, आना जाना ये नाइट्रोजन को बैलेंस रखे हुए इन्वायरमेंट के। तो इसी को कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन का जितना यूज़ हो रहा है उतना ही नाइट्रोजन जो है फिर एटमॉस्फेयर में वापस भी चला जा रहा है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का कंटिन्यूटी बनने के कारण ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अब है डेंट्रिफिकेशन। ये क्या है, जो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स है उनका कन्वर्जन होना फ्री नाइट्रोजन में बाय सम बैक्टीरिया इज नोन एज डेंट्रिफिकेशन। यानी फिर से जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स था वो बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है सिंपल नाइट्रोजन में, यही कहला रहा है डेंट्रिफिकेशन। जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सम बैक्टीरिया जो है ये कन्वर्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, भेज रहा है नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में चेंज करके फिर से भेज रहा है।
तो यही ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो चुका था उसे अगेन ये बैक्टीरिया सिंपल नाइट्रोजन बनाकर इन्वायरमेंट में सेंड कर रहा है। तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल और चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। तुम लोग का वर्क है ये जो है ग्लॉसरी को अच्छे से लर्न करना हर चैप्टर के, और हर चैप्टर में तुम लोग को देखो यहाँ पे कुछ NCERT के सॉल्व पेपर्स भी दिए हुए हैं, तुम्हें वो भी हर चैप्टर का लर्न करना चाहिए। और उसके अलावा ये सारा तो मैं तुम लोग को बता ही देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके, थैंक